नॉलेजपुर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ जो हम देख रहे थे अभी क्या पढ़ रहे थे, पोषण। पोषण में हमने सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका देखा था? पाचन का। और मनुष्यों में जब तक पाचन नहीं होगा तब तक हमको उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। मतलब कि आप बोल सकते हैं एक जैसे कि विटामिन के फॉर्मेशन में बताएं। तो अब देखिए हम जो बात करेंगे, यहाँ जो मेन रूप से बात करेंगे, हम बात करेंगे पाचन के विषय में कि यहाँ जो मनुष्यों में पाचन होता है तो उस चीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली बात जानना हमको ये ज़रूरी है कि उसका आकार क्या होता है और उसके विभिन्न विभिन्न भाग जो होते हैं वो होते क्या हैं और उनका क्या काम है। तो भर्बली हम जो अभी देखेंगे तो हम इस डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि जो मानव पाचन तंत्र होता है इसके अलग अलग अंग का क्या रोल है। फिर हम आपको बताएंगे कि मतलब कि उसको लिखना कैसे है। पहले यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और ये जो है 10th का एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, या कोई भी एनसीईआरटी हो या सीबीएसई के बच्चे हो, उनमें क्या होता है ये फिगर के साथ साथ इनका वर्णन जो है आप में पूछेगा 5 नंबर में। वर्णन फिगर के साथ, फिगर पे 3 नंबर दी जाती है और वर्णन यदि कर दिया जाए तो 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल 5 नंबर का होल रहता है। तो ये दिया जाता है। तो यदि आप फिगर के साथ साथ किन्हीं 5 अंग का नाम लिख देते हैं और उनका वर्णन कर देते हैं तो आपको 3 नंबर फिगर पे और 2 नंबर दिया जाएगा उस पे। तो अब जो यहाँ हम देखेंगे, और आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ये 2021 के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन में ये, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि शुरू कहाँ से होता है। तो हमने आपको क्या बताया था, पाचन क्रिया सबसे पहले मुख से शुरू होती है। कहाँ से? मुख से। तो सर मुख में लेते हैं तो वो कहाँ इकट्ठा होता है? जब उसको हम क्या करते हैं, हम बोले थे कि टूटता है, उसको तोड़ते हैं तो वो इकट्ठा होता है। जब हम मुख से किसी भी भोजन को लेते हैं तो मुख गुहा में वो जाकर क्या होता है, जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है। तो मुख गुहा यहाँ है, जो मतलब कि आप कीजिए तो दांत के बीच में जो भाग है, जीभ और उसके आगे मतलब कि ऊपरी जबड़ा के बीच का भाग, वो मेरा मुख गुहा है। उस मुख गुहा में क्या होता है, हम भोजन को लेते हैं और दांत की सहायता से क्या करते हैं, उसको पीसते हैं। साथ ही साथ जीवा की सहायता से उसको मिलाते हैं। मिलाने में जो है हमारी सबसे जो है जो भी होती है उस गाल में मतलब मुख में ऐसा बोलिए कि 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। और एक दिन में क्या है, ये लार ग्रंथि एक दिन में 1.5 लीटर तक लार को बनाता है। 1.5 लीटर लार आप समझ जाइए कि यदि उस मान लेते हैं कि बाय द वे इस 1 बोतल पानी को आप देख रहे हैं ये 1 लीटर का है, तो यदि आप उस लार को जमा करना शुरू कर दें तो वो 1 बोतल लार से ज़्यादा बोतल आप जो है उस लार को जमा कर सकते हैं। कहाँ? मुख में। तो आप समझिए इतना पानी को पीजिएगा तो आप कितना मतलब कि इस लार को और इस पानी को आपका 2 बार लगभग में इस पानी को पी सकते हैं। उतना लार जनरेट करता है मुख में जो है लार ग्रंथि, और पाई जाती है 3 जोड़े। आपसे पूछेगा तो हम आपको स्टार पॉइंट में लिखा देंगे, ऐसे आप देख लीजिए। तो ये मुख्य काम है लार ग्रंथि का, जो कहाँ होता है, गाल में होता है, या बोल सकते हैं आप मुख में होता है। अब देखिए मुख्य रूप से पाचन के 2 भाग हैं, एक ग्रंथि और दूसरा क्या होता है मेरा जो भाग है, जैसे आप यकृत ले लीजिए या अमाशय लीजिए, अग्नाशय ले लीजिए, छोटी आंत ले लीजिए। तो अमाशय और अग्नाशय, अमाशय जो होता है ये क्या है, ये एक भाग है, लेकिन इसमें सहायक ग्रंथि क्या है, जैसे कि ये ग्रंथि है, ग्रंथि सहायक होती है, ना कि वो भाग है, अंग नहीं है, सहायक होता है। तो यहाँ क्या है, आप देखिए ये ग्रसनी। आप देखिए आप एक चीज में उलझ जाइएगा, किस चीज में, ग्रसनी, ग्रासिका और ग्रहणी। ये तीनों के तीनों चीज एक ऐसी चीज है जो कि आपको उलझा देगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुतों बार पूछा भी जाता है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। ग्रसनी एक ऐसा आप बोल सकते हैं भाग है जहां से श्वास नलिका और भोजन नलिका, मतलब आप बोल सकते हैं ग्रासिका, दोनों जुड़ी हुई होती है। जब हम बोलते क्रम में भोजन को करते हैं तो आप सरक जाते हैं, तो कोई बोलता है कि भोजन कहाँ चल गया, मेरे सर के ऊपर चढ़ गया, मतलब चढ़ जाता है। तो इसी कारण इस ट्यूब के खुल जाने के कारण जब हम सांस लेते हैं ये ट्यूब खुल जाता है, यहाँ की नली खुल जाती है और भोजन इस दे के सांस नलिका में प्रवेश कर जाती है। इस क्रम में क्या होता है, आदमी कभी कभी क्या होता है उसका स्पॉट डेड भी हो जाता है, ज़्यादा जाने से स्पॉट डेड भी हो जाता है।
तो ये क्या है, यहाँ ये ग्रसनी है, और ये कैसा होता है, प्रावलीय होता है, अप्रावलीय, सॉरी क्या होता है, अप्रावलीय, मतलब कि प्रावलीय होता है, आप समझे होंगे, इलिप्स और इलिप्स पढ़े होंगे, और दूसरा सर्कल, ठीक है। तो यहाँ अप्रावलीय मतलब कि पूर्ण रूपेण गोल नहीं होकर यहाँ क्या होता है, हल्का टेढ़ा होता है, ठीक है, ये हल्का टेढ़ा होता है। तो इसका आकार पूछेगा तो कैसा बोलिएगा, ग्रसनी का आकार अप्रावलीय होता है। अब देखिए, अब यहाँ के बाद इसके सेकेंड भाग का जब हम देखते हैं, ये क्या होता है, कर्ण पूर्व ग्रंथि। ये एक कर्ण पूर्व ग्रंथि कहने का तात्पर्य ही आप समझ रहे होंगे, ये एक ग्रंथि है जो कान के क्या होता है, पूर्व होती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये मुख गुहा में ही पाई जाती है। अब देखिए, अब जब हम ग्रसनी के बाद आएंगे तो यहाँ दो बोले, एक श्वास नलिका से जुड़ी हुई होती है, दूसरा मेरा क्या होता है, भोजन नलिका से जुड़ी होती है। अब ये जो मुख गुहा से जुड़ी होती है, मतलब कि जिस होके भोजन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका, जिस होकर। अब देखिए, ये ग्रसनी ग्रसिका, आपको लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों का काम क्या है, यहाँ अलग है। आप समझे होंगे किस तरीके से काम अलग है। और तीसरा हम क्या बताए थे, ग्रहणी। ग्रहणी क्या होता है, हम आगे चलिए हम बताते हैं क्या होता है ग्रहणी। अब देखिए, जब ग्रसिका के पास भोजन आया तो एक बात बताइए, जब आप मुख में भोजन लेते हैं तो आप समझते होंगे कि भोजन एक बार मतलब कि गिरता होगा तो चोट क्यों नहीं लगता है, पेट में चोट लगना चाहिए। जब कुछ चीज ऊपर से गिरता है और मेरे क्या होता है, शरीर पे लगता है तो चोट लगती है, कुछ दर्द होता है। तो वो दर्द नहीं होता है, यहाँ जो गिरती है ना, वो गिरती क्या है, आप पढ़े होंगे संकुचन और स्थिरन। यहाँ पढ़िएगा, संकुचन मतलब कि फूलना और सिकुड़ना, वो आराम आराम से हल्का हल्का से, जैसे कि आप पानी को जेनविन यदि समतल सतह पर डाल देते हैं तो क्या वो स्पीड में लुढ़कता है, नहीं ना, हल्का हल्का से लुढ़कता है, आराम आराम से। उसी तरीके से हम जब भोजन को मुख गुहा में लेते हैं तो ग्रसनी से आप बोल सकते हैं सिकुड़ता हुआ, मतलब कि फूलेगा, आराम से वो निकलेगा। तो जो हम बताएंगे, मान लेते हैं एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है और यहाँ ये क्या है, सिकुड़ा और निकला। अब देखिए, जब ये क्या है, मेरा टाइट पार्ट है और ये मेरा ढीला, मतलब कि ये टाइट पार्ट है और ढीला पार्ट है। तो ये जब मेरा नीचे की ओर जाएगा तो जिस तरीके से एक बेट में जब हम उसको क्या करते हैं, रबड़ को घुसाते हैं, मतलब कि अंदर प्रवेश करते हैं, तो क्या लगता है, हमको पावर लगता है, और वो क्या होता है, आराम आराम से जाता है। ये नहीं है कि एक बार में ही डाल देते हैं। तो उसी तरीके से मेरा क्या होता है, इस ग्रसिका में भोजन प्रवेश करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमको यहाँ अमाशय में चोट नहीं लगती और ग्रसिका से डायरेक्ट भोजन अमाशय में आता है। आप सोचते होंगे कि यकृत उसके ऊपर है, पित्ताशय उसके ऊपर है, तो भोजन कहाँ प्रवेश करेगी, तो कहीं प्रवेश नहीं करती है। भोजन डायरेक्ट जो आती है वो अमाशय में ही आती है। सर ये अमाशय होता क्या है, आप देखिए, अमाशय कहने का आप पेट सुने होंगे, सर ये पेट है, ये मेरा पेट है, ये पेट नहीं है, ये क्या है, उदर है, ये उदर है, और अंदर का जो पेट होता है उसको अमाशय बोलते हैं। अब जैसे कि सुने होंगे लंबोदर, गणेश भगवान को क्या बोलते हैं, लंबोदर। तो जिसका उदर जो होता है क्या होता है, लंबा होता है, उदर होता है। ये बाहरी पेट को बोलते हैं उदर, और अंदर के पेट को क्या बोलते हैं हम, अमाशय। तो आपको घबराने की बात ना है, अमाशय क्या बोलेंगे, अंदर के पेट को अमाशय बोलेंगे। तो जैसे ग्रासिका से भोजन है, कहाँ आई मेरी, अमाशय में। ये अमाशय जो होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। इसका सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है HCl जनरेट करता है। सबसे हार्ड वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, आप देखिए करता क्या है वो HCl, हम लिखाएंगे भी वैसे। आप क्या करते हैं, जब भोजन लेते हैं उसमें कीटाणु होता है, उस कीटाणु को मान लेते हैं कि मुख में ही कुछ कीटाणु को खत्म कर दिया जाता है, हमारे लार में मौजूद जो होता है उपस्थित जो लाभकारी जीवाणु होता है उसके द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो हानिकारक होता है, अब HCl आप अम्ल राज को यदि उस पर वो रिएक्ट करेगा, जन्मी सी बात है, जीवाणु मरेगी उस अम्ल से। तो वो सबसे ज्यादा ऊपरी भाग में ही होता है, ये HCl जनरेट करता है कौन, अमाशय। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में एक कांटीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसको आप रुचि बोल सकते हैं, रुचि। इसके ऊपर में कांटीनुमा रचना पाई जाती है, उसको रुचि बोलते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसको हम बताएंगे भी, इसको रुचि बोलते हैं।
बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जहां जीके जीएस आप देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अमाशय में कांटेदार रचना जो पाई जाती है वो कौन सी कांटेदार रचना होती है, उसका नाम है रुचि। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। और ये है क्या, मेरा अमाशय। अमाशय क्या होती है? अंदर की आंत हुई, सॉरी अंदर का पेट हुआ। अब देखिए अब क्या है, यहाँ आए, ये क्या हुआ, यहाँ से क्या होती है, अमाशय से भोजन जो होता है मेरी छोटी आंत में प्रवेश होती है। कहा क्या जाता है कि भोजन जो पचना शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्वेश्चन, भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? तो वो मुख से पचना शुरू होती है। वहाँ जो होता है आप कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से जो होता है, मुख्य रूप से क्या मतलब होना वहां से स्टार्ट होता है, मुख्य रूप से नहीं, वहां से पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। आपके बोर्ड में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया जो होती है वो कहां से शुरू हो जाती है, तो वो मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां कहां आया, हम क्या बोले, अमाशय के बाद मतलब पेट के बाद जो है, पेट में जो भोजन मतलब मिला और उसमें जो कीटाणु मरी, मतलब कि HCl के मदद से। अब देखिए यहाँ जब आया तो यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ से पेट से निकलने के बाद इस रास्ते जो है, ये पतली पतली नलिका जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो होती है 6 मीटर, ऐसा बोला जाता है, ये 6 मीटर लंबी होती है। और ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो होती है वो है भाग है किसका, मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो क्या है, मेरा छोटी आंत है। और छोटी आंत जो ये पतली पतली संरचना बना है वो मेरा क्या है, छोटी आंत है। लगभग में सारे पाचन क्रिया यही हो जाते हैं, सिर्फ सिवाय पानी के शोषण के अलावा। पानी का सिर्फ यहाँ जो होता है पूर्ण रूपेण पाचन नहीं होता, लेकिन भोजन का यहाँ पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। और उससे निकला हुआ अवशिष्ट मेरा बड़ी आंत होते हुए, ये मेरी बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत यहाँ से ये छोटी आंत एंड हुआ और ये बड़ी आंत होते हुए मेरा भोजन बड़ी आंत होते हुए मेरा यहाँ गुदा में आएगा। अब गुदा, ये गुदा होता है मलद्वार का जो होता है लास्ट, इनको गुदा बोलते हैं। और ये मलाशय से मेरा क्या हो जाएगा, बाहरी वातावरण में निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ आप कुछ ग्रंथि का नाम देखा, अब देखिए पित्ताशय, ये ग्रंथि का नाम है जो कि पीत रस को स्रावित करता है। ये पाचन तंत्र का भाग अंग नहीं है, लेकिन इसको भाग में भी नहीं रखा है, लेकिन ये क्या है, सहायक है। किस चीज के लिए सहायक है, तो पित्ताशय क्या करता है, अब देखिए अभी हम क्या बोले, ये जो मेरा अमाशय है ये किस चीज को जनरेट मतलब वो करता है, बनाता है, ये HCl को सबसे ज्यादा जनरेट करता है। किस चीज को, HCl को। अब बताइए HCl, हम यहाँ HCl जनरेट हुआ, लेकिन जब छोटी आंत में भोजन आएगा तो HCl, ये छोटी आंत क्या बोलता है, हम जो है अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, हम कौन से भोजन को पचाएंगे, हम क्षारीय भोजन को पचाएंगे। तो क्षारीय भोजन कहां से पचेगा, ये तो अम्लीय यहां भोजन है, तो क्षारीय भोजन कहां से पचेगा। तो ये पित्ताशय क्या करता है, भगवान बनेबो किया है शरीर को वही ढंग से, ये पित्ताशय किस चीज के लिए बना दिया, ये पित्ताशय की करता है, पीत को जनरेट करता है, पीत को। वो पीत क्या है, इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहीं मिले तो पीत आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। पित्ताशय जनरेट करता है। और ये पित्ताशय क्या होता है, यहां मेरा अग्नाशय के पास जो होता है वो हल्का, ये बोलता है कि हम जाएंगे, वो बोलता है कि हम जाएंगे। कब जाएंगे, इससे जब भोजन आने वाला रहता है तब पित्ताशय बोलता है सबसे पहले हम जाएंगे, अग्नाशय बोलता है सबसे पहले हम जाएंगे। तो यहां जो होता है, तो ये दोनों मतलब पित्ताशय पीत को जनरेट करता है, जो कि यहाँ HCl, क्योंकि छोटी आंत जो होता है वो बोलता है हम किस चीज को, क्षारीय पदार्थ को हम जो है पचाने के या अवशोषण करने की क्रिया करेंगे, छोटी आंत बोलता है। और लेकिन यहाँ जो भोजन है वो मेरा अम्लीय है। तो ये क्या हुआ, इस होके आया। अब देखिए सर, तब यकृत क्या करता है, ये जो यकृत है ना, यही इस पित्ताशय को जो है पीत प्रदान करता है, ये यकृत। और ये यकृत जो होता है ना, याद रखिएगा, ये यकृत जिसको कि आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते होंगे लीवर, किस चीज से, लीवर बोलते हैं। अब देखिए यकृत जो होता है शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि भी होता है, आप बोल सकते हैं भाग भी होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में कोई पूछे तो वो यकृत है, ठीक है। अब देखिए इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए। अब हम जो है इसके स्टार पॉइंट को भी आपको लिखाएंगे, और यदि कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं कुछ दिक्कत हो इस डायग्राम में,
तो आप निसंकोच खुले मन से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस फिगर को नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा क्या? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के हमने भागों के बारे में देखा। तो इस भाग जो हम बताए थे पहले ही 2 कैटेगरी में विभाजित है। मतलब जो है आहार नाल का जो ये सहायक भाग है, सहायक भाग ये है मतलब कि अंग, लेकिन ये क्या है? ग्रंथि है। जो ग्रंथि क्या करता है? मेरा ग्रंथि पाचक मतलब ये बोल सकते हैं कि जो कि पाचक, जैसे कि पित्ताशय पीत रस को स्रावित करता है। किस चीज़ के लिए? पाचन क्रिया के लिए। तो जो रस, ये जठर रस क्या करेगा? जठर रस का त्याग करेगा। लार ग्रंथि क्या करता है? लार को जनरेट करता है या लार को देता है। पाचन क्रिया में ये सहायक होती है, सहायक होती है, लेकिन पाचन तंत्र का ये क्या है? भाग नहीं है। ये सहायक है लेकिन भाग नहीं है। यदि कोई पूछे तो ये भाग के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन क्या है? ये मेरा सहायक होता है। तो सहायक ये सभी मतलब कि पाचन तंत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पाचन तंत्र 2 भागों में आप विभाजित कर किस किस आधार पे? एक आहार नाल के हिसाब से और दूसरा हम पाचक ग्रंथि के। जब तक पाचक ग्रंथि नहीं रहेगा तब तक हम भोजन का एक संपूर्ण ढंग से, एक सही तरीके से पाचन कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे साधारण तौर पर ये बोलिए। अब देखिए हम क्या देख रहे थे? फर्स्ट भाग में क्या था? मुख गुहा। तो मुख गुहा में जैसे कि लार ग्रंथि मतलब क्या जनरेट हो रहा था, तो यहाँ लार ग्रंथि थी, लेकिन क्या था? वहाँ मुख गुहा था, वहाँ भाग मुख गुहा था, लेकिन जनरेट क्या कर रहे थे हम? लार ग्रंथि से लार ग्रंथि से हम लार जनरेट कर रहे थे। वहाँ क्या हो रहा था? लार बन रहा था, मतलब लार बनकर वो क्या होता है? भोजन को क्या कर रहा था? मुलायम कर रहा था। मिलाने में क्या हो रहा था? वो सहायक था। अब देखिए ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है? इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, ठीक है। ये एक रास्ता है, एक अंग है। इसमें मुख गुहा में पाचन होगा, अमाशय में पाचन होगा, छोटी आंत में पाचन होगा, बड़ी आंत में पाचन होगा, गुद्दा में तो सिर्फ निकलेगा। तो बड़ी आंत में लेकिन पानी का पाचन होता है, मतलब पानी संपूर्ण रूप से सही ढंग से वो होता है, मतलब कि एक सही प्यूरिफाई बोलिए होता है। और ये छोटी आंत में क्या होता है? वो मेरा भोजन का लगभग में पूर्ण पाचन यही होता है, छोटी आंत में। तो मुख गुहा क्या कर रहा था? ये मुख गुहा क्या कर रहा था? मेरा लार ग्रंथि मतलब लार को जनरेट कर रहा था लार ग्रंथि से। ग्रसनी एक क्या है? भाग है किसकी? आहार नाल की ही एक भाग है, लेकिन ये क्या करता है? भोजन का पाचन नहीं करता है, सिर्फ भोजन को ले जाने की क्रिया करता है, ठीक है। अब देखिए अमाशय। ये अमाशय जो होती है, अमाशय जस्ट लाइक अभी क्या बताए थे हम? पेट को, अंदरी पेट के भाग को बोलते हैं अमाशय, और बाहर से जो है उसको उदर बोलते हैं। ये अमाशय क्या होता है? मुख्य रूप से ये क्या करता है? हम क्या बोले थे? HCl, ये जीवाणु को मारता है। और इसके मतलब कि इसके पास ही रहता है यकृत और पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय मेरा क्या करेगा? ये जठर रस को करेगा, ये जठर रस को स्रावित करेगा। जठर ग्रंथि जठर रस को, लार ग्रंथि लार को, पित्ताशय जो होता है वो पीत को जनरेट करता है, मतलब पीत को देता है। और जो अग्नाशय होता है ये क्या होती है? ये छोटी आंत का मतलब कि ये बोल सकते हैं छोटी आंत से ऊपर पाया जाता है ये अग्नाशय। ये अग्नाशय जो होती है ये मुख्य रूप से जो होता है इसको बोल सकते हैं आप पूर्ण पाचन कहने का तात्पर्य क्या सर? अब देखिए जैसे कि आप पित्ताशय में आएंगे ना, तो वहाँ क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ? अमाशय। ये अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। मुख्य रूप से अमाशय जो होता है ये प्रोटीन के पाचन के लिए जाना जाता है। प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है? ये अमाशय जाना जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। और जो होता है ये अमाशय में। लेकिन जब ये प्रोटीन का पाचन होता है तो इसमें क्या होता है? कुछ प्रोटीन के भाग और मुख में जो लिए कुछ मतलब हम बोल सकते हैं मंड का भाग जो बचता है, मंड का, जिसको कि आप स्टार्च भी बोल सकते हैं। स्टार्च का जो भाग बचता है वो मिलकर प्रोटीन का हल्का भाग और स्टार्च जो मेरा मुंह में पचा उसका हल्का भाग सभी आकर यहाँ आकर पचते हैं। कहाँ? मेरा अग्नाशय में। और वो अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? अग्नाशय आप देखिएगा छोटी आंत के हल्का ऊपर स्थित होता है। इसी छोटी आंत बोल सकते हैं कि ये क्या है? छोटी आंत का ही ग्रंथि है क्या, जो कि हमको बहुत सारे जैसे कि आप पढ़िएगा एंजाइम, इसमें अलग अलग एंजाइम को हम डिस्कस करेंगे। अग्नाशय में एक महत्वपूर्ण VBI बोल सकते हैं कि अग्नाशय से आपको बोर्ड में पूछा है कि अग्नाशय से निकलने वाले 3 जो है
रस का नाम बताएं, मतलब कि जो सहायक रस है, जैसे कि लार से लार ग्रंथि निकली, जठर से जठर ग्रंथि निकली, उस प्रकार से अग्नाशय से कौन कौन से निकलेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। एक होता है आंतरण ग्रंथि। अब जो ये आंतरण ग्रंथि होता है ये कौन सा काम करता है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, छोटी आंत के बाद जो भाग होती है यहाँ जो पूर्ण क्रिया हो जाती है, लेकिन पूर्ण क्रिया जो बोलते हैं लेकिन यहाँ पूर्ण होता नहीं। पाचन की पूर्ण क्रिया हो जाती है लेकिन क्या होता है, यहाँ मेरा अभी क्या बचा रहता है, अवशिष्ट पदार्थ बचा रहता है, जो कि गुर्दा की सहायता से हम मल द्वार से क्या करते हैं, हम बाहरी वातावरण में निकालते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ मेरी पूर्ण क्रिया होती है, पूर्ण पाचन की क्रिया कहाँ हो जाती है, छोटी आंत में ही हो जाती है। तो ये सारे के सारे 2 पार्ट में बांटे गए हैं, और जो जो अभी टॉपिक बताएं उसको अच्छे से सुनकर आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और जो हल्का VVI पॉइंट होगा हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इस तरह के वीडियो को आप देख ही रहे हैं और किस ढंग से हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, और लगातार हम लोगों की मदद से इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त और सहपाठियों के बीच में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो को पूर्ण रूपेण व्यू करें, और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशनल बरकरार रहे आगे तक। जय हिंद, जय भारत।